दोस्तों नमस्ते। दोस्तों यहाँ पे सरकार ने 3 कानून बनाई है, क्रिमिनल कानून बनाई है। उस पर कुछ उसको लागू 1 जुलाई से जो लागू हो गई, तो उस पर कुछ विपक्ष वालों ने आपत्ति जताई है। देखिए न्यू क्रिमिनल न्यू क्रिमिनल लॉ ऑफर वाइड पार्ले देखिए नया जो कानून है आफ्टर वाइड पार्ले पार्ले मीन्स क्या होता है संवाद मतलब व्यापक वाइड मीन्स होता है व्यापक मतलब चौड़ा व्यापक संवाद के बाद क्या हुआ मेघवाल जो कि एक मंत्री जी है मेघवाल ऑन डिमांड टू डेफर इम्प्लीमेंटेशन देखिए डिमांड मीन्स होता है मांग टू डेफर मतलब स्थगित करना रोकना इम्प्लीमेंटेशन जी यानी कि जो नए 3 कानून बने हैं उसकी जो इम्प्लीमेंट लागू करने की स्थिति को रोकने के लिए जो डिमांड चल रही जो मांग चल रही है उस पर मेघवाल जी क्या कह रहे हैं देखिए मेघवाल जी थोड़ा आइए जूम कर लेते हैं जूम कर लेंगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ऑन थर्सडे सेड डिटेल डिस्कशन वेर हेल्ड मतलब उन्होंने कहा कि जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि मतलब डिटेल डिस्कशन संपन्न हो गया वेयर हेल्ड संपन्न हो गया यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है जिसमें क्या है डिलिब्रेशन बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसमें डिलिब्रेशन मीन्स होता है डिलिब्रेशन होता है डिस्कशन होता है डिलिब्रेशन बाई मतलब जो पार्लियामेंट्री संसदीय स्टैंडिंग कमेटी है उसके द्वारा डिलिब्रेशन हो गया है हेल्ड बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉ मतलब इनको जो तीनों नियम हैं इसको इनेक्टमेंट होता है बनाना होता है मतलब बनाने से पहले इन 3 नियमों का जो डिस्कशन हो गया है मतलब व्यापक रूप से अमिड डिमांड बाय सर्टेन अपोजिशन इसी बीच अमिड अमिड में तो होता है इसी बीच क्या कर रहे हैं विपक्ष के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं टू डेफर देयर इम्प्लीमेंटेशन बियॉन्ड जुलाई 1 मतलब विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि इनके जो लागू हो रहा है उसको रोका जाए डेफर किया जाए जुलाई के बाद मतलब बियॉन्ड जुलाई से परे जुलाई से मतलब उनका कहना है कि जुलाई के बाद इसको लागू होना चाहिए इसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं विपक्ष वाले द न्यूली इनेक्टेड लॉ देखिए द न्यूली इनेक्टेड लॉ मतलब इनेक्टेड मतलब बन गया है जो जो नए कानून बने हैं उसमें क्या है भारतीय न्याय संहिता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य एक्ट है ये तीनों क्या है टू कम्प्लीटली ओवरहाल क्रिमिनल जस्टिस ओवरहाल मीन्स होता है सही करेंगे मतलब ठीक ठाक करेंगे पूर्ण रूप से किसको जो क्रिमिनल जस्टिस है जो आपराधिक न्याय सिस्टम है भारत इन द कंट्री में जो आपराधिक न्याय सिस्टम है उसको क्या करेंगे ठीक ठाक करेंगे ओवर हाल करेंगे और तीनों नियम को जो है विल बी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 ये तीनों जो कानून है इनको लागू कर दिया जाएगा विल कम इनटू इफेक्ट देखिए कम इनटू इफेक्ट मीन्स होता है लागू हो जाना कम इनटू इफेक्ट मीन्स लागू हो जाना तो ये क्या है 1 जुलाई से तीनों कानून जो है लागू हो जाएंगे अब ये तीनों कानून किसको रिप्लेस करेंगे देखिए ये तीनों कानून है दे रिप्लेस मतलब इंडियन पेनल कोड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट जो ये तीनों कानून हैं विस्थापित करेंगे उनको हटाएंगे जैसे भारतीय दंड संहिता जैसे इंडियन पेनल कोड इसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो अपराध प्रक्रिया संहिता है अपराध प्रक्रिया प्रोसेज होता है अपराध प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट ये तीनों को क्या करेंगे रिप्लेस करते हैं चेक कर देंगे रिप्लाइंग टू क्वायरी रिगार्डिंग डिमांड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ 3 लॉ मतलब रिप्लाइंग मीन्स होता है उत्तर दे रहे हैं एक क्वायरी एक क्वेश्चन का और रिगार्डिंग मतलब संबंधित डिमांड किया जा रहा है कि डिफरमेंट मतलब उसको रोका जाए उसको स्थगित किया जाए डिफरमेंट जो तीनों नियम कानून है उसके इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाए इस पर जो उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी कह रहे हैं मिनिस्टर स्टेट कह रहे हैं कि देयर आर रिपोर्ट्स ऑन दीज लॉ मतलब इन कानूनों पर क्या है तो लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है देयर आर रिपोर्ट लॉ कमीशन मतलब एक रिपोर्ट दी है इस पर लॉ कमीशन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर हैज आल्सो मेड रिकमेंडेशन
मतलब जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जो संसदीय स्टैंडिंग तदर्थ कमेटी है, वो जो गृह मंत्रालय होम अफेयर के मामले पर, जो होम अफेयर मीन्स होता है गृह मंत्रालय, उन्होंने हैज आल्सो मेड रिकमेंडेशन, उन्होंने भी क्या होता है रिकमेंडेशन किया था, रिकमेंडेशन अनुशंसा की थी, अनुशंसा की है कि दैट अमेंडेंट वेयर नीडेड, मतलब जो अमेंडेंट मीन्स होता है सुधार, संशोधन जो है बहुत जरूरी था। अमेंडमेंट जो होता है संशोधन बहुत वेयर नीडेड, बहुत जरूरी था। ये जो कमेटी ने भी रिकमेंड की है कि इसमें जो संशोधन है बहुत जरूरी था, इसलिए सब्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, जिसे सब्सिक्वेंटली मीन्स होता है परिणाम स्वरूप, वेन दिस सब्जेक्ट मतलब ये तीनों कानून जो है कम अप इन 2000 कम अप केम अप आए, यानी कि 2019 में जब ये तीनों कानून आए तो द कंसल्टेशन प्रोसेस बिगेन, जो मतलब सलाह मशवरा, कंसल्टेशन मीन्स होता है सलाह मशवरा, प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट हो गई, बिगेन प्रारंभ हो गए थे, और लेटर वेयर सेंट मतलब पत्र जो है भेज दिए गए थे, यहाँ पे पाइसी वॉइस का यूज किया गया है, टू ऑल हाई कोर्ट जज, मतलब जो सभी हाई कोर्ट के जज हैं उनके यहाँ भी पत्र भेज दिया गया था, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके यहाँ भी पत्र भेज दिया गया था बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो यह पत्र भेजा गया था वो गृह मंत्रालय द्वारा भेजा गया था बाई होम मिनिस्टर। इट आल्सो रोट टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गृह मंत्रालय इट्स मतलब रोट लिखा टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट, सभी राज्य की सरकारों के लिए लिखा, क्या लिखा लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए लोकसभा एंड राज्यसभा सभी सरकारों को, लोकसभा के लिए भी लिखा, राज्यसभा के लिए लिखा। मेघवाल ने कहा ऑन द साइड लाइन ऑफ एन इवेंट टू मार्क एमएससी एमएडी। देखिए ये मतलब साइड लाइन्स मीन्स होता है कि उसके बगल में, मतलब उसी के तर्ज पर उसके इतर कह सकते हैं, एक इवेंट हुआ था, एन इवेंट टू मार्क एमएससी मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो दिवस है उसको मनाने के लिए एक हुआ था, इवेंट हुआ था, उस इवेंट के इतर ऑन द साइड लाइन मेघवाल ने कहा एक इवेंट हुआ था उसमें, उस पर चर्चा चली। देखिए अब आगे क्या आता है, लॉ मिनिस्टर, देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, न्याय और कानून और न्याय मंत्री, कानून और जो न्याय मंत्री, राज्य न्याय मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस इन इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब स्वतंत्र प्रभार के जो ये मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट इंचार्ज मतलब स्वतंत्र प्रभार के, फर्दर सेड सजेशन वेयर आल्सो मेड बाय अदर्स, उन्होंने कहा कि यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि और जो और आगे जो सुझाव वेयर आल्सो मेड मतलब बनाए गए थे दूसरों के द्वारा, जिसमें क्या है देख लेते हैं, यानी कहने का मतलब है कि दूसरे लोग भी क्या सुझाव दिए थे इस पर कानून को बनाने के लिए, उसमें कौन कौन ये थे पार्टी थी ये देख लेते हैं। लास्ट इसमें था कि ला स्टूडेंट भी दिए थे, बार एसोसिएशन दिया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब तीनों सुझाव दिए थे कानून बनाने के लिए इस पर। ऑल ऑफ देम हैव एग्रीड, देखिए इसमें कह रहा है कि ऑल ऑफ देम वो सभी हैव एग्री मतलब सहमत हो गए हैं कि अमेंडमेंट शुड बी मेड, मतलब संशोधन किया जाना चाहिए, शुड बी मेड, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता है, अमेंडमेंट्स मीन्स होता है संशोधन, शुड बी मोर इवर अबाउट 50 मीटिंग वेयर हेल्ड बाय द होम मिनिस्टर, और आगे मोर फिर भी लगभग अबाउट 50 मीटिंग जो होती है ऑर्गेनाइज की गई, हेल्ड की गई थी, किसके द्वारा होम मिनिस्टर के द्वारा, एंड आल्सो लगभग 100 इनफॉर्मल मीटिंग टुक प्लेस। देखिए लगभग 100 अनौपचारिक जो मीटिंग है वो भी क्या टुक प्लेस मतलब संपन्न हुई थी, टुक प्लेस मीन्स होता है संपन्न होना, घटित होना, लगभग मतलब इतनी मीटिंग इस पर हुई थी। होम मिनिस्टर, अब देखिए व्हेन होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट अमेंडमेंट वाज रेज्ड, देखिए डिमांड वाज रेड टू सेंड बिल टू कमेटी, मतलब ये कह रहे हैं कि जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको इंट्रोड्यूस किया था किसमें पार्लियामेंट में, तो एक डिमांड वाज उठाई गई थी, वाज रेज्ड टू सेंड टू ए कमेटी, मतलब एक मांग उठाई गई थी कि इसको इस बिल को क्या एक कमेटी को भेज दिया जाए,
भेज दिया जाए। वाज रेज्ड टू सेंड, सेंड मीन्स होता है भेजना, भेज दिया जाए, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। सो इसलिए हम क्या किए, रेफर्ड कर दिए टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, मतलब अमित शाह कह रहे हैं कि हम इसको रेफर्ड कर दिए, भेज दीजिए एक संसदीय जो तदर्थ कमेटी है, स्टैंडिंग मीन्स होता है तदर्थ कमेटी को भेज दिए थे। इट इज़ ए ज्वाइंट कमेटी, मतलब ये कह रहे हैं कि ये एक संयुक्त कमेटी है। इट वाज एक ज्वाइंट कमेटी, वह एक संयुक्त कमेटी थी। एंड अगेन वाइड कंसल्टेशन टुक प्लेस, देखिए व्यापक व्यापक पुनः जो होता है वाइड कंसल्टेशन, व्यापक सलाह मशूरा भी टुक प्लेस हुआ, संपन्न हुआ, इसलिए देयर हैज बीन वाइड स्प्रेड कंसल्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि दे इसलिए वाइड स्प्रेड कंसल्टेशन मतलब व्यापक स्तर पर सलाह मशवरा हो गया। हैज बीन मतलब संपन्न हो गया है। देखिए हैज बीन का यूज किया गया है तो समझिए कि वो चीज़ संपन्न हो गई है। द मिनिस्टर ने सेड, द मिनिस्टर ने कहा द थ्री ला गार्ड द पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑन दिसंबर 21 लास्ट ईयर। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जो तीनों लाए गार्ड उन्होंने प्राप्त कर लिया, जो पार्लियामेंट अप्रूवल, जो संसद की जो अनुमति है, पार्लियामेंट अप्रूवल, अप्रूवल मीन्स होता है अनुमति, उन तीनों ने प्राप्त कर ली ऑन दिसंबर 21 लास्ट ईयर, पिछले वर्ष 31 दिसंबर को इन तीनों कानूनों ने क्या संसद से अनुमति प्राप्त कर ली। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गेव हर असेंट ऑन दिसंबर, और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अनुमति दी थी। एसेंट मीन्स होता है अनुमति, सहमति जिससे है, अनुमति कह सकते हैं चाहे सहमति, एसेंट कह सकते हैं, दे दिया। एस पास्ट इंडिफिनिट टेंस इसका यूज किया है। अकॉर्डिंग टू थ्री आइडेंटिफाई नोटिफिकेशन इश्यूड बाई, देखिए अकॉर्डिंग टू मतलब इसके अनुसार जो आइडेंटिफाइड नोटिफिकेशन मतलब पहचान की गई नोटिफिकेशन है, और ये जारी की गई नोटिफिकेशन आइडेंटिकल नोटिफिकेशन, देखिए सॉरी यहाँ पे तीन जो होते हैं आइडेंटिकल नोटिफिकेशन मतलब एक तरह से तीनों जो होता है आइडेंटिकल मतलब समान, जारी करी गई किसके द्वारा, होम मिनिस्टर जो है कि देखिए यहाँ पे कौन है, इंडियन होम मिनिस्टर के द्वारा वो इश्यू जारी कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी कर दी। प्रोविजन ऑफ न्यू लॉ विल कम इनटू फोर्स जुलाई 1, मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो जो कानून है, नए कानून है, उनके प्रावधान जो है, प्रोविजन ऑफ द न्यू लॉ, उनके जो प्रावधान है विल कम इनटू फोर्स मतलब लागू हो जाएंगे, कब से, फ्रॉम जुलाई 1, जुलाई 1 से लागू हो जाएंगे। देखिए आगे क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जीतन राम मांझी का है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के मतलब लघु उद्यम मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की वो मंत्री हैं जीतन राम। उन्होंने क्या है प्रेसाइडेड किया ओवर उद्यम भारत एमएसएमई डे इवेंट, मतलब उसकी अध्यक्षता की प्रेसाइडेड की थी, प्रेसाइडेड ओवर उद्यमी भारत एमएसएमई डे, जो इसका दिन मनाया गया था एमएसएमई इवेंट, उसकी अध्यक्षता की थी। और फिर उन्होंने क्या कहा, टेकिंग टू रिपोर्ट्स को लेते हुए, टेकिंग टू रिपोर्टर्स मतलब टाकिंग दिया है, टाकिंग टू रिपोर्ट्स मतलब जो रिपोर्ट करने वाले उनसे बात करते हुए मांझी ने कहा कि मांझी सेड द एफर्ट आर बीइंग मेड फॉर फर्दर फैसिलिटेटिंग डायरेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम एमएसएमई बाय कनेक्टिंग देम विथ ओवरसीज एजेंसी। मांझी ने कहा कि मतलब एफर्ट आर बीइंग मतलब जो प्रयास है वो जारी है, बीइंग बनाया जा रहा है ताकि फर्दर सुविधा को बढ़ाने के लिए, फॉर फैसिलिटिंग कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट मतलब प्रत्यक्ष निर्यात किया जाए, एक्सपोर्ट मीन्स होता है निर्यात, फ्राम जो एमएसपी जो माइक्रो जो उद्यम है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, वहाँ से प्रत्यक्ष क्या है वो निर्यात किया जाएगा, क्या करके बाई कनेक्टिंग देम उनको जोड़ करके, बाई देम मीन्स आया है जो एमएसएमई उसके लिए जो जो विदेशी एजेंसियाँ ओवरसीज एजेंसियाँ हैं उन एजेंसियों से जोड़कर प्रत्यक्ष क्या है निर्यात कर दिया जाएगा, यानी किनको, यानी कि एमएसएमई को डायरेक्ट विदेशी एजेंसियों से जोड़ा जाएगा और वहाँ से प्रत्यक्ष निर्यात किया जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि दिस ही सेड उसने कहा कि ही विल रिमूव द मिडिल मैन एंड इन्हांस प्रॉफिट ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज। उन्होंने कहा कि ये क्या करेगा, यह क्या
रिमूव कर देगा, जो बिचौलियाँ मिडिल मैन हैं उनको रिमूव कर देगा, हटा देगा और वृद्धि कर देगा, इन्हांस प्रॉफिट, जो लाभ है, जो स्मॉल इंटर जो छोटे उद्यम हैं उनके लाभ को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रक्रिया, द इवेंट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी, और ये इवेंट जो है ऑफर्ड किया गया था एंड एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी थी, एक तरह से इवेंट प्रस्तुत किया गया, ऑफर्ड किया गया, इस मतलब इस इवेंट ने, इस अनुष्ठान ने ऑफर्ड एक अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत दिया था किनके लिए, तो कोई तो के स्टॉक होल्डर हैं। देखिए के स्टेक होल्डर मतलब जो उसमें जो सम्मिलित जो समूह होते हैं उनको स्टेक होल्डर कहा जाता है, के जो मुख्य स्टेक होल्डर हैं, जैसे मतलब पॉलिसी मेकर जो हैं वो भी स्टेक इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर हैं, लार्ज कंपनी है ये भी क्या स्टेक होल्डर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये भी क्या स्टेक होल्डर हैं, एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये भी क्या एक तरह से स्टेक होल्डर हैं। यानी कि इस इवेंट ने इन सभी को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की थी, अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस, कि अपॉर्चुनिटी प्रदान करने क्या करने के लिए, टू डिस्कस करने के लिए एंड एक्सचेंज आइडिया, और अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, किस पर, अनलीगल रिफॉर्म, जो कानूनी सुधार है उस पर क्या है, उस पर डिस्कस करने और अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, जो कि नीडेड है इन द MSMED एक्ट फॉर द ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ MSME, जो कि आवश्यक है, क्या, जो MSME जो मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज एक्ट है उसमें ज़रूरी है रिफॉर्म करने के लिए, ताकि फॉर किसके लिए, ताकि या फॉर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ MSP, जो उद्यम है उनके विकास और सस्टेनेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी था, जो डिस्कशन किया गया था।